तो देखिए, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ इस 9 दिवसीय अनुष्ठान का समापन हो चुका है और कल दशहरा मनाया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच नवरात्रि में जो एक उल्लास, एक उत्साह लोगों में देखने को मिलता है वो होता है पंडाल। और पंडाल इस बार अलग अलग थीम्स पर पूरे राजधानी रांची के हम बात कर ले तो हमें देखने को मिले हैं कई ऐसे ऐतिहासिक प्रतिष्ठित जगह जहां पर हमें कई रोचक चीजें जो है वहां पर देखने को मिली है। आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो रांची रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जो इस बार आकर्षण का केंद्र रहा है। वहां पर भी भारी भीड़ हमें देखने को मिली है। अलग अलग थीम्स, अलग अलग पंडालों में हमें देखने को मिली है। अगर विद्युत साज सज्जा की बात करें तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र रहा है। इस बार काफी भीड़ थी। और धूलवा पंडाल की अगर हम बात कर रहे हैं, रांची के रातू रोड की अगर हम बात कर रहे हैं, आरआर स्पोर्टिंग क्लब की बात कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें आज छड़कर हम सामने आपको दिखा पा रहे हैं जहां इन 9 दिनों में न्यूज 11 भारत ने भी पंडाल परिक्रमा के जरिए आपको अलग अलग पंडालों की तस्वीरें दिखाई है, वहां की भव्यता को दिखाया है, जहां अलग अलग तस्वीरें हमें देखने को मिली है। ये बात हुई राजधानी रांची की। अब हम आपको जमशेदपुर लिए चलेंगे जहां से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, राजधानी रांची में तो जो तस्वीरें थी वो लगातार हमने दिखाई, जमशेदपुर की भी तस्वीरें हमने दिखाई है। आज मां सिद्धिदात्री की आराधना के साथ इस 9 दिवसीय नवरात्रि की समापन हो जाएगी और ऐसे में आज अंतिम दिन है श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, लोगों के लिए, पंडाल परिक्रमा के लिए। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पे जमशेदपुर की बात करें तो लगभग 340 ऐसे पूजा पंडाल है जो लाइसेंसी पूजा पंडाल है और कम बेस 500 से ज्यादा जगहों पे पूजा किया जाता है। तो जमशेदपुर में माँ दुर्गा की आराधना की एक अलग भावना है और साथ साथ लोगों के अंदर एक उत्साह है, वाकई वो देखने लायक है। क्योंकि आज महानवमी है और महानवमी का पूजन कन्या पूजन होता है और ऐसे भी कहा गया है कि कन्या माँ के रूप है। और जब कन्या पूजन के बाद लोग सीधे पंडाल की तरफ रुकिए, मंदिरों की तरफ रुकिए। जिस पंडाल में करे गए, एक बार ये ग्रामीण इलाका है क्योंकि शहर क्षेत्र का पंडाल का लगातार अपने दर्शकों को हम भ्रमण करा रहे थे, लेकिन आज शहर से सटे जो गोविंदपुर का इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं। यहाँ का पंडाल का क्या रूप है, क्या भव्यता है और क्या मान्यता है, यहाँ के लोग क्या मानते हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार देखिए, मेरे पीछे का ये पंडाल का रूप जो है वो बनारस का एक शिव मंदिर का प्रारूप तैयार किया गया है। हालांकि 1977 से यहाँ पर पूजा होता आ रहा है, काफी पुराना पूजा समिति है ये, लेकिन यहाँ की खासियत की बात अगर करें तो पंडाल तो है ही, पंडाल तो एक आकर्षण का केंद्र है ही इस पूरे ग्रामीण परिवेश में। और गांव से लोग जो दूर दूर जो लोग शहर नहीं पहुंच पाते हैं वो आते हैं। लेकिन सबसे खासियत ये क्या है इस पूजा पंडाल में कि यहाँ पर मेला का, भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे जो दुकानदार है उनको इंतजार रहता है एक लंबे समय से कि दुर्गा पूजा आएगा और कम से कम 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन ये लोग लगातार यहाँ पर अपना सामान की बिक्री करते हैं और वो लोगों को इंतजार रहता है। और वो निश्चित तौर पे ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और कैसे ऐसे भी अगर मेला का आनंद किसी को लेना है तो गांव की तरफ एक बार बढ़िए और देखिए कि वाकई वहां पर जो सामान बिकेंगे और एक एक सामान जब बचपन में जो हम लोग देखते थे वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पंडाल की खासियत के साथ साथ मेला का भी अपनी एक अलग पहचान है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जो पूजा होता है वो पूजा काफी भव्य और बृहद तरीके से मां की आराधना की जाती है। लोग अभी भी पूजा में लगे हुए हैं। हालांकि आज नवमी का पूजन है, सुबह से लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन अभी भी लोग पूजा यहाँ पे लगे हुए हैं, लोग पूजा यहाँ पे करें। एक बार हम माँ का दर्शन अपने दर्शकों को कराने की कोशिश करेंगे कि एक बार माँ का दर्शन कराते हैं और उसके बाद कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ जो भक्त आए हैं, माँ के दरबार में आए हैं, जो देखने आए हैं, उन लोगों से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये हम पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ये इसकी भव्यता अलग है। बनारस का ये प्रारूप, बनारस में एक शिव मंदिर का प्रारूप और उसके बाद अंदर जब प्रवेश करेंगे तो माँ का ये भव्य रूप। और लोग अभी भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए कैसे हैं। लोगों के अंदर एक आस्था और विश्वास और भरोसा माँ के प्रति है, वो तो सभी पंडालों में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कमोबेश लोगों को ये भरोसा रहता है कि माँ की आराधना अगर है
तो आप सिर्फ इस पंडाल में आए, यहाँ पर देखिए कि देखिए महिलाएं हैं, पुरुष हैं और पंडित जी भी हैं। तो तमाम यहाँ पे पूजा, अभी भी आरती का वक्त है, आरती लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से लोग। तो ये यहाँ की भव्यता है, ग्रामीण क्षेत्रों की भव्यता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हमें लगता है कि इन लोगों से कुछ बात कर लें। आज माँ का 9वें रूप का दर्शन आप लोगों ने किया। हाँ। 9वीं है। हाँ, आज नवमी है। तो क्या क्या किए हैं आप? हम लोग कल उपवास थे। आज लहसुन का तो नहीं हम लोग का हुआ, लेकिन मतलब कि हम अनाज हम आज खाए। लेकिन बड़ा इंतजार रहता है ना इस दिन का। हाँ, बहुत ज्यादा रहता है। 10 दिनों तक बहुत ज्यादा। देखिए, निश्चित तौर पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोगों के अंदर देखिए आस्था है। लोग माँ का यहाँ पर सीधे तौर पे माँ का आरती करते हुए। मनोज, आप तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जमशेदपुर से भी हम ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। आप बने रहिएगा हमारे साथ मनोज, आप तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे साथ। राजधानी रांची से सेल सैटेलाइट से हमारे संवाददाता नौशाद जुड़ चुके हैं। तस्वीरें पीछे भव्य नजर आ रही है। नौशाद, आज माँ की आराधना का आखिरी दिन और पंडालों में भी भीड़ जो है वो हमें आज आखिरी बार देखने को मिलेगा इस साल के लिए, क्योंकि अब आज से इस नवरात्र का समापन हो जाना है। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां की भव्यता और तस्वीरें? नौशाद। अब देखिए स्मिता, जो मेरे पीछे जो आप पंडाल देख रही हैं, वो हिमाचल प्रदेश की एक भव्य पुरानी शिव मंदिर है, उसके तर्ज पर बनाई गई है। सेल सिटी का ये पंडाल है। काफी चूंकि कॉलोनी में है तो काफी पीसफुल यहाँ ये पूजा हुआ करती थी। आज इस बार 33वां वर्ष है इस पंडाल का पूजी समिति का। और आप देख सकते हैं जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो माँ दुर्गे विराजी हुई हैं, और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो इसी आसपास कॉलोनी के हैं। एक बंगाली ट्रेडिशनल का मिक्सअप बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो विभिन्न भाषी के लोग रहते हैं, लेकिन जो पूजा होती है वो ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में होती है। और एक शांत वातावरण में यहाँ पूजा होती है, शोर शराबे से दूर। काफी मोहक दृश्य यहाँ का आप देख सकती है। और जो माँ विराजी हैं वो कह सकते हैं कि सेल सैटेलाइट की जो वातावरण है उसके हिसाब से वो माँ का जो विराजने का स्थान है वो भी काफी ग्रीनरी बनाया गया है। या तो यह कह सकते हैं कि काफी जो हरियाली वाला क्षेत्र है वहां पर वैसा बनाया गया। आप देख सकती हैं तस्वीर, मैं आपको सीधे वो तस्वीर दिखाता हूं जहां पर माँ विराजी हुई हैं। आखिरी संपन्न होने का कगार पर है नवरात्र, और आप देख सकती हैं कि लोग माँ के दर्शन के लिए आ रही हैं, खासकर महिलाएं हैं। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ढाकी बज रही थी, जो बंगाल में अक्सर बजा करती हैं ढाकी। काफ़ी देर से ढाकी बजी थी, फिलहाल वो रेस्ट मोड में है। आप देख सकते हैं माँ की तस्वीर उतारने में लगी हुई है यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, जो माँ को दर्शन करने के यहाँ हैं। मैम से बात करेंगे। मैम, माँ की अब नवरात्र समापन पर कैसा लग रहा है? कितना अफसोस और कितना विदाई का वक्त? विदाई के वक्त तो हमेशा दुख लगता ही है, और माँ के आने का इंतज़ार हम लोग साल भर करते हैं। खास करके एक पंडाल की सजावट और दुर्गा माँ के साथ पूजा करना। पर इस बार बारिश की वजह से काफ़ी कुछ हमारा घूमना नहीं हो पाया, लेकिन अगले साल हम लोग फिर इसी उत्साह के साथ मिलना चाहेंगे और फिर से माँ का इसी तरह से हम लोग स्वागत करेंगे और माँ को एक अच्छे से विदाई देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए एक थोड़ा सा मन में एक ऐसा गम भी है कि अब माँ की विदाई का वक्त हो गया है, और कल सारा जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। लेकिन अगले वर्ष फिर से माँ की स्वागत में लोग यहाँ लगे रहेंगे। कमेटी के लोग हैं, सचिन बाबू हैं हमारे साथ, जो इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं, पूरे आयोजन को देखते हैं और किस तरह से संपन्न कराना ये उनकी सबसे प्राथमिकता रहती है। 33वां साल है सचिन जी, काफी शांत वातावरण में ये पूजा होती है। कई जगहों पर शोर शराबा, लेकिन यहाँ पर काफी शांत तरीके से। एक्चुअली हमारा सेल का एक रेसिडेंशियल कॉलोनी है, तो हमारे सेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ रहते हैं, तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ जो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो भी सेल के एम्प्लॉई लोगों की टीम है। तो एक हम लोग सब चीज़ एक सिस्टम बना के डिफरेंट कमेटी बना के हर काम एक ऑफिसर को दी जाती है, जिनके अंदर से हर कमेटी अपने आप काम करती है। और हम लोग जो जनरल सेक्रेटरी रैंक के लोग हैं वो लोग उसको सुपरविजन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर कमेटी के पास बिल्कुल नौशाद, जिस तरीके से आपने कमेटी के लोग से भी बातचीत की, इससे ये जरूर स्पष्ट है कि राजधानी रांची का सेल सैटेलाइट पंडाल
सौंदर्यता के साथ साथ शांति का प्रतीक है और यहाँ श्रद्धालु आराम से आके मां के दर्शन कर सकते हैं। आप भी बने रहिएगा। नौशाद हमारे साथ, जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दिखाने की सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे धनबाद की तस्वीरें भी है। महानवमी पर महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पंडालों की। हमने आपको जमशेदपुर की तस्वीरें दिखाई जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज लगातार जुड़े हुए हैं। राजधानी रांची की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से हमारे संवाददाता नौशाद जुड़े हुए हैं। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं धनबाद से जहां से हमारे संवाददाता बंटी जुड़ चुके हैं। बंटी, फिलहाल आप इस वक्त कौन से पंडाल में मौजूद हैं और आज मां के आखिरी दिन आराधना के लिए लोगों की क्या कुछ उत्साह वहां पर देखने को मिल रही है बंटी? पहले तो पंडाल का परिचय करा दूं। ये हीरापुर स्थित पार्क मार्केट का पंडाल है और ये बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा यहाँ पूजा की जाती है। काफ़ी अरसे से पूजा की जाती है और इस बार भी भव्य पंडाल बनाया गया है और माता का काफ़ी सुशोभित यहाँ प्रतिमा भी रखी गई है और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि चूँकि देखिए मैं बता दूँ कि कोयलांचल में आज अष्टमी नवमी दोनों है। कल भी नवमी मनाया जाएगा, कुछ जो है कुछ जगहों पर नवमी कल भी मनाई जाएगी और लेकिन प्रतिमा का विसर्जन है वो परसों होगा। लेकिन दोनों तरह से यहाँ लोग मना रहे हैं और मेला घूमने आ रहे हैं लोग दर्शन करने। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि पहले तो आप पंडाल का आपको दिखाया, पंडाल का दर्शन करवाया। पंडाल की सबसे सुशोभित पंडाल है और काफ़ी अर्से से पूजा होता रहा। लोगों की भीड़ काफ़ी यहाँ उठती है। लेकिन अभी जो शाम ढल रहा है और लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं, पूजा पंडाल दर्शन कर रहे हैं। हम माता का भी दर्शन करवाएंगे और कुछ यहाँ जो भक्त हैं उनसे भी बात करेंगे। सहयोगी से कहेंगे कि प्रतिमा का दर्शन करवाएं और देखें किस तरह का भव्य प्रतिमा यहाँ पर बना रखा गया कमेटी तौर से। काफ़ी सुशोभित है माता का प्रतिमा। लोग दर्शन को आ रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और आज नवमी का भी पूजा है और विजयदशमी का भी पूजा शुरू हो चुका है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा पूजा हुआ यहाँ पर जी। धनबाद में सभी जगह घूमे, यहाँ का भी पूजा काफ़ी अच्छा हुआ। पार्क मार्केट में काफ़ी अच्छा पूजा हुआ। भक्त थे और इन्होंने दर्शन करके अभी निकले हैं और इनका कहना है कि यहाँ भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ का मंदिर प्रतिमा देख के निकली है। कुछ हम महिला भक्त हैं। बिल्कुल बंटी, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सेल सैटेलाइट पंडाल से हम देख पा रहे हैं जहां से हमारे संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौशाद, दुर्गा पूजा की बात होती है तो पंडालों की बात होती है, डांडिया की बात होती है, लेकिन ढाक ये भी एक बेहद खूबसूरत परंपरा बंगाली रीति रिवाज के लिए। आपके पीछे वो खूबसूरत तस्वीरें दिखाई दे रही है, एक बार दर्शकों तक वो तस्वीरें भी साझा कीजिए नौशाद। बंगाल के ही जो कलाकार हैं वो यहाँ पर रहते हैं कई सालों से, 20-30 साल से ये जो कलाकार है यहाँ पर ढाकी बजाते हैं। एक उनके बेटे भी है वो यहाँ ढाकी बजाते हैं। ये बंगाली कल्चर है, यहाँ के सामने ढाकी बजाई जाती है और ढाकी के माध्यम से पूजा के लिए आरती की जाती है। आरती होती है तो ये ढाकी बजाई जाती है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ढाकी बजाई जा रही है, माँ का स्वागत किया जा रहा है, माँ की आरती की जाती है। बहुत तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसमें काम में भी आते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। एक बच्चा हमारे साथ, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। कैसा लग रहा है? बिल्कुल नौशाद, आप तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। एक बार वापस से जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए नवरात्रि की जब भी बात होती है तो अलग अलग रीति रिवाज हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग तस्वीरें भी समझ में आ पाती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जिला प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए। हर व्यवस्था कैसी रही इन 9 दिनों के लिए अगर जमशेदपुर विशेष की बात करें तो मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे अगर सुरक्षा की बात करें तो जमशेदपुर में लगभग 4000 पुलिस फोर्स को डिप्यूट किया गया। वहीं 135 दंडाधिकारी नियुक्त किए गए और साथ साथ डीएसपी जो है 35 डीएसपी को यहाँ पर डिप्यूट किया गया ताकि जो यहाँ पूजा पंडाल है, पूजा पंडाल में किसी प्रकार का जो भक्त हैं उनको समस्या ना हो और लोग बड़े आराम से माँ का दर्शन करें
पंडाल का दर्शन करें और मेला का आनंद उठाएं। तो वो इसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जहां प्रशासन की तरफ से किया गया, वहीं दूसरी तरफ पंडाल यानी जो पूजा कमेटी है, कमेटी ने भी अपने तरफ से वॉलंटियर को तैनात रखा। हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और ये सीसीटीवी कैमरा का मॉनिटरिंग जहां पूजा समिति के लोग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी कर रही है। जो सीसीआर कंट्रोल रूम है वहां से सभी सीसीटीवी कैमरा को जोड़ दिया गया है ताकि पल पल की जानकारी प्रशासन तक मिले, कौन लोग कहां से आ रहे हैं, कौन लोग कहां पर ज्यादा भीड़ हो रही है, किस जगह बहुत ज्यादा क्राउड हुआ है, उस रास्ता को कैसे डाइवर्ट करना है। तो तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने पहले ही मुकम्मल कर ली थी और यही कारण है कि जमशेदपुर में इतना बड़ा ज्यादा पंडाल होने के बावजूद भी लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं रही। सड़क यातायात का व्यवस्था भी वैसे ही सुगम रहा। वही मेला की बात करें तो जमशेदपुर में हर पूजा पंडाल के बाहर लगभग कमोबेश मेला लगा रहता है और मेला में ऐसा देखा गया है कि मेला में ही बहुत ज्यादा क्राउड होता है और वहां पर कुछ क्राइम की उम्मीदें रहती है कि हो सकता है कि वहां क्राइम हो। लेकिन इस बार जमशेदपुर के तमाम पूजा पंडालों में भले ही मेला बड़ा हो या छोटा, लेकिन इतना जरूर है कि क्राइम की खबर कहीं से नहीं आई और लोग बड़े आराम से। धनबाद से भी अब खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आ पा रही है। बंटी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। बंटी, तस्वीरें हम दिखा रहे थे राजधानी रांची की, लेकिन अब देखिए जमशेदपुर के बाद धनबाद में भी वो ढाक की खूबसूरती नजर आ रही है। बंटी, शुरू होगा और बंगाली कल्चर के जो महिलाएं हैं उसमें भाग लेंगे और यहाँ के जो पुजारी हैं वो आते हैं भाग लेंगे। जी चलिए, शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। राजधानी रांची की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर भी जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, इस वक्त आप इस बार जो है वो कौन से पंडाल में मौजूद हैं, क्योंकि अलग अलग बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ पा रही है। इस वक्त जहां आप मौजूद है वहां की क्या कुछ खूबसूरती? देखिए, मैं इस वक्त मेकॉन कॉलोनी, जिसे श्यामली कॉलोनी भी कहा जाता है, जिसमें मशहूर स्कूल है श्यामली, JVM श्यामली स्कूल, जहां से महेंद्र सिंह धोनी ने पढ़ाई की है, उसी के पास एक मैदान में एक बहुत ज़बरदस्त आयोजन होता है और बहुत बड़ा ग्राउंड भी है और ग्राउंड में मेला भी लगता है, झूला भी लगता है, खाने के लिए चाट, पकौड़ी, आइसक्रीम, न जाने जितनी भी चीज़ें आप महिलाओं को पसंद हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है और सपरिवार लोग यहाँ पर आते हैं। सपरिवार यहाँ पर बहुत सुकून से, क्योंकि बहुत वाइड स्प्रेड इसका ग्राउंड का जो पैमाइश है और कैपेसिटी है बहुत लोगों की है और बहुत सुकून से, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी यहाँ पर नहीं है। और आप देखें तो लोग अपने परिवार के साथ पहले आते हैं, सड़कों पे गाड़ियां पार्क करते हैं और गाड़ी पार्क करने के बाद धीरे धीरे पंडाल की ओर आते हैं और पंडाल भी बहुत खूबसूरत बन पड़ा है, काफ़ी बड़ा है। महादेव की आकृति दरवाजे पे ही आपका स्वागत करेगी। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहेंगे, एक बड़ा सा द्वार है। देखिए, एक परिवार को देखिए, वो कितनी खुशी की बात है। क्या है, वो भी हैं, उनके पिता बेटे भी हैं, बहू हैं, मेरे ख्याल से माँ हैं, एक भरा पूरा परिवार यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सब इकट्ठा हुए हैं, ये सब आज इकट्ठा हुए हैं तो एक यादगार तस्वीर उनकी बनती है। उनकी जो पुत्री है या पोती है, मेरे ख्याल से ये तस्वीर खींच रही है, तो हम भी इस यादगार मौके के गवाह बने हैं और फिर उन लोगों से बातचीत भी करेंगे कि कहाँ से वो लोग आए हैं और कितना खुश हैं। देखिए, ए बेटा इधर आओ, ये लोग कौन हैं, बताओ परिचय सबका, कहाँ से आए हो? हम लोग पटेल नगर से हैं। ये रांची से। वो कौन है जो आ रहे हैं? दादाजी हैं। दादा है, उसके बाद फूफा, बुआ, वो भाभी, दादी, मम्मी, दीदी। क्या नाम है आपका? नारायण प्रसाद झा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर।
अच्छा, यहाँ अभी आए हैं? हाँ, नहीं यही रहते हैं, योगदान टीचर थे, योगदान टीचर। हाँ, तब तो आपके जमाने से भी यहाँ लगता होगा, कुछ अपने जमाने का बताइए। हाँ, 72 से हम आए। अच्छा, 72 से फिर हर साल आप निकलते होंगे घूमने के लिए? एक श्लोक गा दीजिए ना, एक श्लोक गा दीजिए। श्लोक गा दीजिए, ठीक है, चलिए। नमन्त्रं नो यन्त्रं तदापि च न जाने स्तुतिमोहो न चावानं ध्यानं तदापि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदापि च न जाने विलपनम्। क्या था आप जो गा रहे थे? दुर्गा क्षमा स्तोत्र, दुर्गा स्तुति थी ये जो आप गा रहे थे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सारा परिवार है, देखिए सब एक इकट्ठा है। यही खासियत है जो हमारे यहाँ दुर्गोत्सव होता है, लंबा टेन्योर होता है इसका, और इसमें समय मिलता है, लोगों को छुट्टियां मिलती हैं, लोग कहीं बाहर से भी आकर के फैमिली में अटैच होते हैं और एक गेट टुगेदर होता है। और ये जश्न, ये खूबसूरती, मिलना जुलना, ये सब जो है बहुत अच्छा रहता है। और ये ऐसे ही हमारे भी दर्शक बहुत खुश होते हैं जब वो उनको पता चलता है कि उनको टीवी पे देखा गया न्यूज़ 11 पर, तो 4-10 लोग और भी ऐड हो जाते हैं उसी समय न्यूज़ 11 देखने वाले। देखिए अब हम आपको अंदर लिए चल रहे हैं, श्यामली कॉलोनी जो मेकॉन की कॉलोनी है, यहाँ पर उनके रेजिडेंट्स रहते हैं, सारे एम्प्लॉइज अपने फैमिली के साथ रहते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये पंडाल बनाया गया है। बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर खर्च नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत साफ सुथराई के साथ इसको बनाया गया है और बाकायदा स्पेस दिया गया है यहाँ पर बैठने के लिए, और एक स्टेज भी बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से तमाम चीज़ों का प्रसारण भी हो रहा है और लोग आ रहे हैं यहाँ पर सपरिवार बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं, थोड़ा समय भी बिता रहे हैं। और अगर बच्चे साथ में हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए झूले भी लगे हुए हैं बहुत सारे बड़े, वहाँ पर भी जाके लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो रांची में कुछ पंडाल ऐसे हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी कि आप वहाँ पर घबरा जाएंगे भीड़ से। बिल्कुल शाहनवाज, आप तस्वीरें दिखाइए एक बार वापस से। धनबाद का रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता बंटी का। बंटी, आप पंडाल परिक्रमा दिखा रहे थे और क्या कुछ वहां पर भव्यता है वो तस्वीरें आप दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को। है जो यहाँ पे इसी स्थल पे काली पूजा का भव्य आयोजन होता है और उनके द्वारा जो सोसाइटी के काम है, जैसे आप कहें समाज के लिए ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर के हर वो सहयोग का काम भी बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। और इनका खास पूजा जो कहें तो ये दुर्गा पूजा और काली पूजा के लिए खास माने जाता है ये जो यहाँ के लोग हैं। और हम बात करना चाहेंगे कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे ही बात करना चाहेंगे क्या कुछ खास रहता है उनके पूजा में। बंटी, आपके बाइक में शायद कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं, जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, जो खूबसूरती है वो लाइटिंग के साथ और भी बढ़ जाती है और जैसे जैसे शाम हो रही है वो लाइटिंग की खूबसूरती भी नजर आ रही है आपके पीछे वो पंडालों में। देखिए निश्चित तौर पे अगर पूजा पंडाल के बाहर का जो इलाका है वो लाइटिंग से भरा हुआ है। दाहिने तरफ का जो दृश्य है कुछ लाइटिंग का वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो बड़ा लाइटिंग है इस पंडाल के बाहर वो सड़क की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन जो पंडाल के आसपास का इलाका है वो जितने घर है सभी घरों को सजाया गया है ताकि पंडाल की खूबसूरती के साथ साथ जो आने वाले लोग हैं, जो भक्त आने वाले हैं, उनको कम से कम इस दिशा का ज्ञान हो जाए कि वहाँ लाइटिंग है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे पंडाल है। और साथ साथ ही पंडाल के बाहर जो मेला लगा है, इस मेला की बार बार हम इसलिए इस मेला के बारे में बता रहे हैं क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में जो मेला होता है
उस मेला का एक अलग आनंद होता है, एक अलग उसका मजा होता है, क्योंकि लोग जो है कि पंडाल में आते हैं, माँ का दर्शन जरूर करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक सीधे तौर पर हमें पहुंचना है अमुक पंडाल में और वहां का मेला का आनंद उठाना है। और मेला में जो का लोग निश्चित तौर पे स्वाद चखते हैं। तो ये यहाँ पर इस पंडाल के बाहर जो मेला है, वो मेला सब कुछ बयां कर रहा है कि गांव से जो लोग आए हैं वो उनके अंदर एक उत्साह है, एक उल्लास है, जो वो देखते बन रहा है। हमें लगता है कि एक इस बच्ची से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हो? मैं गोविंदपुर से ही हूँ। कैसा लगा पंडाल? बहुत अच्छा है। पंडाल के साथ साथ मेला भी घूम रही है? हाँ, ऑफ कोर्स। फिलहाल तो बादाम खरीद रहे हैं। इसका दिन का याद रहता ही है लोगों को, और लोग याद करके रखते हैं कि हम जब पूजा पंडाल में जाएंगे, आज भूखे रहते हैं, और माँ का जब पूजन हो जाता है तो उसके बाद लोग जो है वो लहसुन प्याज खाने लगते हैं। तो मेला का आनंद उसके बाद लोग उठाते हैं। बहुत ज्यादा नवमी के दिन देखने को मिलेगा और लोग लजीज व्यंजनों का स्वाद चखते नजर आते हैं। एक बार हम तरफ का जो दृश्य है वो भी हम दिखा लेते हैं। लगता है कि कुछ और लोगों से बात कर लें तो सीधे तौर पे कि ये बाएं तरफ का जो दृश्य है, जो हम लजीज व्यंजन की बात कर रहे थे, कि जो एक गांव का एक जो मेला होता है, मेला में लोग आते हैं। गोलगप्पा एक ऐसा चीज है कि जब महिलाएं अगर निकलेगी या पुरुष, भैया कैसा चल रहा है बिक्री? अच्छा चल रहा है भैया। कितना इंतजार रहता है इसका? इंतजार तो अभी 11-12 बजे तक लगेगा सर। पूजा का इंतजार रहता है ना भाई? मेला लगेगा? मेला तो लगे होता है। 6 बजे स्टार्ट होता है सर, 11-12 बज जाता है सर, रात में 11 बजे। सही बात है। देखिए निश्चित तौर पे 11-12 बजता है, तो आप समझिए कि ये पूजा के साथ साथ लोग मेला का आनंद उठाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ये समय साल में एक बार आता है और एक बार माँ की आराधना के साथ साथ जब 9 दिनों तक लोग भूखे रहते हैं, और नवमी के दिन जब कन्या पूजन के बाद लोग लहसुन प्याज, हालांकि कुछ लोग अरबा अरबाइन खाते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नवमी के दिन अपने व्रत को तोड़ते हैं, यानी कन्या पूजन के बाद, और उसके बाद मेला का आनंद उठाते हैं। तो ये कमोबेश जमशेदपुर के तमाम पंडालों के बाहर ऐसा ही नजारा, और आज तो लोग लजीज व्यंजन का स्वाद चखते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार शाहनवाज का रुख कर लेते हैं और शाहनवाज से जानने की वापस से कोशिश करते हैं, यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो। शाहनवाज, जिस पंडाल में आप वहां पर मौजूद थे, तस्वीरें बेहद भव्य थी। आज अंतिम दिन है श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, लोगों के लिए पंडाल परिक्रमा करने के लिए, और आपके पीछे बेहद सुंदर वो जो लाइटिंग कह सकते हैं, साज सज्जा कह सकते हैं, वो नजर आ रही है। दर्शकों को दिखाइए वो सब पंडाल की खूबसूरती। हाँ जी हाँ, बेहद सिंपल है मगर बहुत खूबसूरत पंडाल है श्यामली कॉलोनी रांची का। और इसकी छत देखिए तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी आपको। प्रतिमा भी बहुत सुंदर बनाई गई है। और इस वक्त संध्या आरती का समय हो गया है और ढाक बजने लगे हैं। ढाक बजा रहे हैं जैसे ही लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। और जैसे कि अब लोगों की आदत हो गई है कि कोई भी पल हो उसको लाइव करते हैं, अपने मोबाइल से अपने परिजनों को दिखाते हैं और उसको यादगार बनाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल हम धीरे धीरे बाहर चलते हैं। बाहर लोग इधर से निकल करके जब जा रहे हैं तो फिर मनोरंजन वगैरह करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सुकून से, बहुत शांति के साथ यहाँ पर पूजा का इंतजाम होता है। बाकायदा मेडिकल के लिए काउंटर भी यहाँ पर है। किसी की तबीयत अगर खराब होती है तो यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस उनको मिल सकता है। पूरी जो व्यवस्था है बहुत ही सुचारू रूप से इसको व्यवस्थित कर करके पिछले कई दशकों से इसको चलाया जा रहा है। बहुत सुंदर बड़ा मैदान है और जगह की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि मैदान में भी बास्केटबॉल का एक ग्राउंड है जहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। अगर कोई बैठना चाहे चलते चलते तो बैठ भी सकता है। कई आपको मैं दिखा रहा हूँ, कई IAS ऑफिसर भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आके बैठे हुए हैं और जिसमें देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर पहचान नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा। जिसको जैसी तबीयत होती है वो यहाँ पर आकर के बैठ सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये है मेगान
कि श्यामली कॉलोनी का जो ग्राउंड है वो उसकी खासियत ये है कि बहुत ही वास्ट कैनवास में ये स्पेस की कमी नहीं है, इसीलिए तरह तरह के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। करीब मैं अगर गिनूं तो 30 के आसपास खाने पीने के स्टॉल्स यहाँ पर लगे। दीपक प्रकाश जी मिल जाएं और हम छोड़ दें, ये ऐसा कैसे हो सकता है? सर, कहाँ घूमे, कहाँ क्या देखा? अद्भुत माँ भगवती का अवतरण पृथ्वी पर और हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आई, आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए आई और हम सब लोग विश्व में कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, ये आशीर्वाद उनके तरफ से मिलते आ रहा है। सामाजिक समरसता का एक सचमुच एक अद्भुत उदाहरण आज हम सब लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। और मेकन का पूजा तो वास्तव में मैं बहुत ही दिनों से जरूर आता हूँ, क्योंकि बंगाली पैटर्न से यहाँ पूजा होती है और इसलिए आज आया हूँ। पूरे शहर में घूमने का जहाँ जहाँ अवसर मिला, अद्भुत अलौकिक दृश्य है और ऐसा दृश्य जहाँ माँ के पूजन का हम सब लोग 1 साल तक इंतजार करते हैं, उसके बाद पूजन करने में व्यस्त होते हैं। लेकिन ये पूजन के बाद हर कोई अपने अपने घरों से निकल करके शहर के हर इलाकों में घूम करके अच्छे पंडालों में जाने का लोग काम करते हैं और अपने बच्चों के साथ जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं और अद्भुत माहौल है। इस बार तो भक्तों और श्रद्धालुओं ने सीधे राम मंदिर को ही उतार दिया है, अयोध्या को रांची में। ये आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है। कोई राम मंदिर बनाता है, कोई काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाता है, लेकिन सब जगह कण में राम है और कण में शिव है और सबके ऊपर उमा है, माँ भगवती है। माँ भगवती भी हर जगह विचरती है, इसलिए पंडाल का से ज़्यादा पूजा का महत्व है। चलिए, पूजा है, शांति से पूजा मना लीजिए, फिर आप लोगों को एक चुनावी रण में उतरना है। अभी ये चुनाव का समय आने वाला है, लेकिन सच में चुनाव तो आएगा और जाएगा, सत्ता आती और सत्ता जाती है, लेकिन ये पूजा का अवसर तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु का स्थल होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से सीधे रूबरू होने के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि देखिए, हर खास व आम का यहाँ पर आगमन होता है। प्रशांत कुमार जी एक विभाग के सचिव हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब किया जाए आज के दिन, देखिए, ताकि उन्हें भी समझ आ सके। घर बैठे अगर दर्शक देख रहे हैं तो समझ आ सके कि किस जगह उन्हें जाना सही होगा, इस वक्त कहाँ क्या कुछ उपलब्ध है, और वो तस्वीरें भी दिख रही है। तो फिलहाल के लिए मनोज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मनोज अगर संभव है तो थोड़ी भीतर की भी आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए और हम रुक कर लेते हैं नौशाद का। फिलहाल नौशाद जहां आप मौजूद हैं, अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हर जगह काफी भीड़ और मेले का आयोजन है, ढाक बज रहा है, ये तमाम लाइट साज सज्जा में नजर आ रही है। लेकिन सेल सैटेलाइट एक ऐसा जगह, एक ऐसी पंडाल जहां सिर्फ और सिर्फ सिंपलिसिटी इस बार जो है वो पहचान वहां की नजर आ पा रही है। नौशाद, बिल्कुल, देखिए यहाँ जो सिस्टमेटिक पूजा होती है, अगर हम कहें तो कल दशमी का प्रवेश है, करीब 8 बजे यहाँ दशमी का प्रवेश हो जाएगा और कल घट बोलते हैं, एक रस्सी होता है, वो नियमता वो काट दिया जाएगा, यानी कल से विसर्जन की तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ा आयोजन है, कल कई तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन होना है, रंगारंग कार्यक्रम होना है, प्रतियोगिता है, इसीलिए जो रस्सी होती है माँ के पैर के पास, वो उसे काट दी जाएगी, यानी कल विसर्जन की प्रक्रिया हो गई। परसों यहाँ विसर्जन होगा, एक बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से वो यहाँ पर होता है। जो बिहार में होते हैं वहाँ जो कलश है उसको हटा दिया जाता है, हिला दिया जाता है, लेकिन बंगाली जो रीति रिवाज है उसमें दशमी के दिन कायदे से माँ का विसर्जन हो जाना चाहिए, लेकिन एक दिन समय लिया जाता है। लेकिन जो नियम है कि वो जो रस्सी है, घाट है, उसको काट दिया जाता है, उसकी में दशमी हो गई, माँ का विसर्जन हो गया। परसों संडे है, इसी वजह से इन लोग धूमधाम से परसों विसर्जन करेंगे। एक दिन समय मिल जा रहा है, यहाँ प्रतियोगिता काफी प्रतियोगिता होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल है आसपास, तो योगा का क्लासेस होते हैं। यूँ कहें कि पूजा के साथ साथ कई ऐसे कार्यक्रम भी किए जाते हैं जो मनोरंजन को लेकर है, ज्ञानवर्धन को लेकर है, इस तरह का यहाँ का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ
सर यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनसे बात करेंगे। परसों क्या शेड्यूल है सर? परसों शेड्यूल क्या है? क्योंकि कल तो 10वीं का प्रवेश हो जाएगा। हाँ, तो परसों एकादशी है, तो हम लोग मूर्ति को रखे हैं। तो माँ को जब तक हम लोग मंच पर रखते हैं, माँ को पूजा, माँ जब तक रहेगी हम लोग को जो रीति पूजा में चलता है वही रीति से हम लोग रखेंगे माँ को। उनको भोग चढ़ाना है रोज और आरती करना है। उसके बाद परसों 12 बजे हम लोग का सिंदूर दान है। सभी महिला जितना हमारा कॉलोनी के हैं सब लाइन से आते हैं, सिंदूर दान करते हैं। उसके बाद 2 बजे हम लोग माँ को लेके पूरी परिक्रमा करते हैं कॉलोनी। उसके बाद हम लोग गेट होते हुए हम लोग माँ को विसर्जन देते हैं। चलिए, सेल्स एट लाइट में क्या कुछ पूजा की विधि होने वाली है, क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं, ये जानकारी भी दर्शकों तक हमने साझा कर लिया है। एक बार धनबाद से बंटी का रुख कर लेते हैं। बंटी, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को माफ कीजिएगा, जहां पंडाल है वहां मेले का भी आयोजन है, लोगों की भीड़ वहां भी देखने को मिल रही है। मेले का आयोजन को लेकर क्या कुछ तस्वीर है बंटी? ये बता दूं कि देखिए, सबसे पहले बात बता दें कि पूरा पंडाल जो है सड़क सुरक्षा के थीम पे बनाया गया है। सेफ ड्राइव सेव लाइफ को दर्शाया गया और देख सकते हैं कि इसमें जो भी इसमें कलाकृतियाँ है उसमें हेलमेट, स्कूली छात्रों बच्चों को दिखाया गया सड़क कैसे पार करना है, उसी थीम पर इस पंडाल का निर्माण किया गया। और यहाँ पे सामने मेला लगा हुआ है, लोग मेला का भी आनंद उठा रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि मेला में भी जरा चल के दिखाएं। भीड़ भाड़ है, जिस तरह से मेला में लोग आनंद ले रहे हैं, मेला का भी लुत्फ उठा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए झूला लगाया गया है, खाने पीने के काफ़ी सामान लगाए गए यहाँ पर। और चूंकि ये हीरापुर पार्क जो भी इधर है साइड में, दोनों साइड हैं दुकानें हैं और ये पूरा एरिया देख सकते हैं कि सामने विद्युत सज्जा भी काफ़ी खूबसूरत की गई है। लोगों की भीड़ जो है पंडाल की ओर अब आना शुरू हो गया है। लोग भोजन का भी आनंद ले रहे हैं और पंडाल का मेला का भी आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल बंटी, आप तस्वीर एक बार वापस से दिखाइए, क्योंकि दर्शक बेहद धनबाद के ये भी जानना चाह रहे होंगे कि जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है आम लोगों के लिए। आपने बताया कि सड़क सुरक्षा पर पंडाल का निर्माण किया गया है। इस बार जो थीम्स है वो अलग अलग हमें देखने को मिली, अलग अलग पंडालों के लिए, और हर थीम्स इस बार दर्शक भी समझ पा रहे हैं बंटी। हाँ जी, एकदम पूरी तरह से मैं बता जाऊँगा कि ये धनबाद हीरापुर पार्क मार्केट का पंडाल है और बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे दुर्गा पूजा और काली पूजा दोनों का आयोजन किया जाता है। ठीक इसके 20 दिन बाद यहाँ पर काली पूजा का भव्य पंडाल बनेगा और उसमें भी लोगों की भीड़ उमड़ेगी। और ये पार्क मार्केट का मार्केट होने की वजह से यहाँ पर देखिए काफ़ी लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। और पंडाल का थीम, मैंने कहा कि पंडाल का पूरा थीम है कि सेफ ड्राइव सेव लाइफ को लेकर दिखाया गया। इसमें आप पंडाल के ऊपरी छोर पर भी देखेंगे तो हेलमेट पहने हुए कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं, कुछ बूथ बनाए गए जो जिन्होंने हेलमेट पहन के रखा हुआ। ट्रैफिक के कुछ रूल्स भी बताए गए। अंदर में भी जो है उसमें दीवार में भी ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के दर्शाया गया है। भीतर जाना, लोग इसको देख करके रोड सेफ्टी, जी हम कोशिश करेंगे कि अंदर चल के भी उन चीज़ों को दिखाएं कि किस तरह से लोग दर्शन भी कर रहे हैं और लोग इसको समझ भी रहे हैं। हालांकि लोगों का ज़्यादा ध्यान उस तरफ ट्रैफिक को नहीं है, माता के दर्शन करने पर ज़्यादा ध्यान है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि अंदर में किस तरह से ट्रैफिक को लेकर के रूट बनाए गए हैं और लोगों को ये पंडाल में ये दिखाया जा रहा है कि रोड पर चलने को लेकर के ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल और येलो सिग्नल का क्या मायने होता है उसको भी दर्शाया गया है। साथ ही हेलमेट पे खास फोकस किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ट्रैफिक के जवान हैं और वो हेलमेट के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल भी यहाँ पर पार्क भी बनाया गया है। लोगों को ये पंडाल प्रेरित करता है कि किस तरह से सड़क पर आप चले और सुरक्षित रहें और बाइक चलाने के समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और जब भी रोड क्रॉस करें तो वहाँ सिग्नल है उसको देखकर ही पार करें। जी बहुत बेहद ही अच्छा पहल है बंटी, ये कि एक पंडाल के थ्रू ये मैसेज देना कि सेफ ड्राइव सेव लाइफ और किस तरीके से आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए आप अपने जीवन को भी बचा सकते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। वहां पर लोगों की क्या भीड़ नजर आ पा रही है बंटी? हाँ जी, काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए देखिए अंदर में है, पंडाल में माता का दर्शन भी कर रहे हैं और हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और उनसे बात भी करेंगे। आपने दर्शन किया भैया? बहुत बढ़िया सुंदरता है, भव्यता भी है, अच्छा है इसके। हाँ देखा, ट्रैफिक सिग्नल को भी अच्छा दर्शाया गया है। खैर यहाँ पे क्या अपील करेंगे लोगों को?
इस ट्रैफिक सिग्नल से ये सीखा जाए कि ट्रैफिक के बारे में रूल्सों को ध्यान रख के, जिससे कम से कम दुर्घटना नहीं हो, एक्सीडेंट की संभावना भी कम रहेगी। इसलिए पंडाल का अच्छा महत्व मिला है हमें। एक श्रद्धालु दर्शन करने आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा और महसूस किया है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन भी करना चाहिए। और ये पंडाल उसको दर्शा रहा है कि किस तरह से अमूमन जो सड़कों पर दुर्घटनाएं होती है और लोग हेलमेट नहीं पहनते, उसको खास करके उसी को लेकर के इस पंडाल में आकृति बनाई गई है और लोग देखकर उसका आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए भीतर की, एक बार मनोज का वापस से रुख कर लेते हैं और मनोज से भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मनोज से पहले शाहनवाज का एक बार रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, मेले की तस्वीरें हम समझ पा रहे हैं क्योंकि अलग अलग तरीके के झूले और लोगों का आकर्षण का केंद्र एक तरफ मेला भी होता है। शाहनवाज, देखिए, मेले में घूमते घूमते एक स्टॉल पर मेरी निगाह थम गई और बड़ा अटपटा सा लगा मुझे, क्योंकि नवरात्र वो शुद्धि का पर्व है, जाब्ते का पर्व है, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का पर्व है। ये मैंने बचपन से सुना है और उसमें नॉन वेज नहीं खाया जाता, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन ये कैसे मैनेजमेंट ने इजाज़त दे दी है। देखिए, मेरे ठीक पीछे बाकायदा चिकन की एक दुकान यहाँ पर खुली हुई है और जो मुझे पसंद नहीं आई पर्सनली, मैंने अपना एतराज़ लोगों के सामने जता दिया है। ठीक है, चाट, पकौड़ी, बन, छोले भटूरे सब चीज़ चलता है, लेकिन कम से कम यह डिस्प्ले करके बाकायदा चिकन तो बेचना मैनेजमेंट को इजाज़त नहीं देना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं, लेकिन सबका महत्व है। वैसे हवा मिठाई बिकती हुई देखी, मुझे बहुत खुशी हुई कि हवा मिठाई हमारी बचपन की मिठाई है। बहुत ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं इस मिठाई में, अभी तक इसको लोगों ने ज़िंदा रखा है। देखिए, लोग उसको ख़रीदते हैं, खाते हैं। बाकी सब फूड सेंटर है, रोड साइड कैफ़े है, हवेली रेस्टोरेंट है, सब जगह सब चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन ये नॉन वेज का इस तरह से डिस्प्ले करके बेचना मुनासिब नहीं है। देखिए, आपको एक चाय फैशन में आजकल है जी। चाय में वो भी कुल्हड़ चाय कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक चाय को जोश दिया जाता है इसको, ये मेरे ख्याल से कई घंटों से इसको उबाल रहे होंगे, है ना। ये देखिए, और फिर ये कुल्हड़ है, देखिए कुल्हड़ में चाय पीजिए। ये बहुत बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है, लाजवाब। अगर आपने अपनी मिट्टी को होठों से लगाने का फैसला कर ही लिया है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से डिस्प्ले करके नवरात्र के मेले में चिकन बेचना अपने आप में भी एक अटपटा सा लगता है, एक अच्छी चीज़ नहीं है। और आप देखें, मोमोज बिक रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सुष्मिता, क्योंकि आपको भी अभी मेले में आना है, मुझे मालूम है कि आप आएंगी देर रात। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेकॉन कॉलोनी, श्याम कॉलोनी आप ज़रूर आएँ। मतलब ये वो ऐसा कॉलोनी राजधानी रांची में जहाँ आपको पूजा पंडाल भी नजर आएगा, मेला भी नजर आएगा, फूड स्टॉल्स भी नजर आएंगे, मतलब पूरा एक पैकेज वहां पर नजर आ पा रहा है। शाहनवाज, हाँ, कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। अगर आपके साथ कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और बच्चे कोई, हम लोग भी बच्चे ही हैं, अगर बच्चा मानने पे बनता है आदमी अपने आप को, अगर बच्चे अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखा है आपने, तो आपके लिए एक से एक झूले हैं, एक से एक खेल तमाशे हैं, बैलून आपको फोड़ना है। देखिए, एक भाई साहब अपने पोते पोती, कौन है ये? पोता पोती है। पोता पोती ने, देखिए मैंने सही पकड़ा। क्या नाम है? हर्षाली। हर्षाली, आपका नाम? हर्ष। ये आप कहाँ कहाँ गए घूमने के लिए? सबसे अच्छा क्या लगा? झूला है मेला में, अगर झूला नहीं है तो मेला क्या है। हाँ, तो इसलिए हम हर एक जगह गए। सेक्टर में जो है राम मंदिर वाला, उसमें नहीं जा सके, नहीं इंटर नहीं सका, भीड़ की वजह से। ना भीड़ क्रिएट किया गया वहाँ पर, चारों बगल से घेर दिया है। अगर इतना बड़ा भव्य रखे हैं तो उसको ओपन रखिए ना। अब घेर दिए चारों बगल से, लाखों हजारों आदमी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कीजिएगा? ओपन रहता, लोग जो नहीं देख सकता, नहीं जा सकता, दूर से भी प्रणाम कर सकता था, लेकिन चारों बगल से टीना से घेर के और उसको और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। चलिए ठीक है, आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं? हम लोग नॉर्थ बिहार के हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। चलिए, सुपौल के रहने वाले हैं आप, बहुत खूब। ये रांची के सिलसिले में आए हैं?
रांची में रह रहे हैं, बच्चे लोग यहाँ हैं एजुकेशन। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल। और तुम? ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खूब पढ़ो लिखो, अगले साल फिर मेले में मुलाकात हो जाए तो फिर बात करेंगे। तो आपने देखा कि एक मेला क्या चीज है। मेला, मिलना जुलना, मेल जोल का ये एक शब्द है मेला। और मेला हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मेला अगर बंद हो जाए लगना तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याएं हमको आगे दिखाई देने लगेंगी समाज में। लोग मिलते जुलते हैं, एक जगह बैठते हैं, गपशप करते हैं, ये मंगवा लिया, ये खा लिया, सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर प्रोफेशनली अपने अपने काम में लोग निकल जाते हैं। अब कोई कहीं जाएगा, कोई स्कूल में पढ़ रहा होगा, कहीं किसी हॉस्टल में पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा। देखिए आप अगर एक फैमिली यूनिट अपने फ्रेम में देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माँ बाप हैं, बड़ा भाई है और बाकी सब बच्चे हॉस्टल वाले हैं। कोई कहीं पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। अब ये गेट टुगेदर का एक मौका, बहाना मिल गया है जो यहाँ पर दुर्गोत्सव। बिल्कुल, शाहनवाज का त्योहार ही एक ऐसा मौका होता है जब दूर दराज से लोग अपने परिवार से मिलने आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं, पूजा पंडाल का आनंद ले रहे हैं। इस वक्त नवरात्रि के मौके पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग पंडालों की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। राजधानी रांची की विशेष की बात करें तो हमारे साथ सेल सैटेलाइट से हमारे संवाददाता नौशाद जुड़े हुए थे और मेकॉन कॉलोनी से हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़े थे। वही धनबाद की अगर बात कर ले तो धनबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता बंटी जुड़े हुए थे और जमशेदपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़े हुए थे जो लगातार आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे थे। पंडाल परिक्रमा आगे भी जारी रहेगा, आगे भी हम आपको पंडालों की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।